चालाक किसान और नवाब की चुनौती। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया देखने में साधारण था, दुबला पतला, गेहुआ रंग, सिर पर हमेशा एक पुरानी धोती बांधे रहता था और पीठ पर लाठी। पर उसकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। वह खेतों में मेहनत तो करता ही था, लेकिन किसी भी समस्या का हल चुटकी में सोच लेता था। धनपुर का एक किसान गरीब था, लेकिन आत्मसम्मान में किसी से कम नहीं था। उसकी पत्नी गौरी सीधी सादी मगर समझदार स्त्री थी और उनके 2 बच्चे थे, राजू और पिंकी। हरिया का खेत छोटा था, बारिश पर निर्भर और आमदनी बहुत कम। फिर भी वह कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। वह अपनी समझदारी और स्वाभिमान से ही काम निकालता। एक बार की बात है, गांव में अफवाह फैल गई कि नजदीकी रियासत के नवाब साहब अपने इलाके के किसानों की हालत देखने गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि नवाब साहब ने फैसला किया है कि जो भी सबसे समझदार और सच्चा किसान होगा, उसे इनाम मिलेगा 50 एकड़ जमीन और 100 स्वर्ण मुद्राएं। धनपुर गांव में हड़कंप मच गया। गांव के बड़े जमींदार, मुखिया और पैसे वाले लोग अपने कपड़े सिलवा रहे थे, घोड़े तैयार करवा रहे थे, ताकि नवाब के सामने अपनी शान दिखा सके। पर हरिया, वो अपने खेत में हल चला रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक दिन उसका दोस्त रामू बोला, अरे हरिया, तू कुछ तैयारी क्यों नहीं कर रहा? सुना है नवाब साहब पर असर डालना है तो कपड़े, बात करने का ढंग और घोड़ा भी होना चाहिए। हरिया मुस्कुराया, रामू, नवाब अगर शान देखने आए हैं तो ये काम दूसरों के लिए है, लेकिन अगर वो किसान की सच्चाई और समझदारी देखना चाहते हैं तो उन्हें मेरे खेत में ही आना होगा। रामू हंस पड़ा, तेरी बातें ही निराली हैं। कुछ दिनों बाद ढोल नगाड़ों के साथ नवाब साहब का काफिला धनपुर पहुंचा। लंबी पालकी, सैनिक, दरबारी और बेशकीमती पोशाक में नवाब का रुतबा गांव के हर आदमी की आंखें चौंधिया गया। गांव वालों ने एक बड़ा स्वागत समारोह रखा। नवाब ने कुछ किसानों से बात की, किसी ने अपने कपड़े दिखाए, किसी ने अपनी उपज के नमूने और कोई अपनी गाय भैंस के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करने लगा। नवाब मुस्करा तो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की बोरियत थी। तभी उनके मंत्री ने कहा, हुजूर, यहाँ एक किसान है, हरिया। लोग कहते हैं वह बड़ा चालाक है, मगर अब तक न आपके सामने आया, न दरबार में पहुंचा। नवाब बोले, तो चलो उसी के खेत पर चलते हैं, देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है उसमें। हरिया अपने खेत में हल चला रहा था जब दूर से काफिला आता दिखा। वह हल रोककर किनारे हुआ और नवाब को आदर पूर्वक नमस्कार किया। नवाब ने कहा, तुम ही हरिया हो, किसान हो, मगर दरबार में नहीं आए? हरिया बोला, हुजूर, जहाँ फसल होती है वही किसान की असली इज्जत होती है, खेत ही मेरा दरबार है। नवाब मुस्कराए, तो बताओ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इनाम का हकदार बनाता है? हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं आपकी कुछ समस्याएं हल कर दूं तो क्या आप मानेंगे कि किसान केवल खेतों में ही नहीं, दिमाग से भी अमीर हो सकता है? नवाब ने चौंक कर पूछा, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? हरिया ने सिर झुका लिया, नहीं हुजूर, बस किसान की बुद्धि का सम्मान चाहता हूँ। नवाब ने सोचा, चलो देखते हैं इसकी अक्ल का कमाल। कल दरबार में आओ, मैं 3 सवाल करूंगा, यदि सही उत्तर दिए तो इनाम तुम्हारा। हरिया बोला, जो हुक्म हुजूर। जिसमें नवाब की चुनौती शुरू होती है और हरिया अपने जवाबों से सबको चौंका देता है। अगली सुबह गांव की चौपाल को दरबार जैसा सजाया गया था। लोग दूर दूर से देखने आए थे कि कैसे एक साधारण किसान नवाब के 3 कठिन सवालों का जवाब देगा। हरिया धोती कुर्ता पहन कर आया, सिर पर साफा बांधा था और हाथ में वही पुरानी लाठी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चाल में शांति। नवाब ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, हरिया, मैं 3 सवाल पूछूंगा, अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो दरबार से खाली हाथ जाना होगा। हरिया ने सिर झुकाकर कहा, स्वीकार है हुजूर, आप सवाल पूछिए। सवाल नंबर 1, बताओ, इस धरती पर सबसे तेज चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी कानाफूसी करने लगे। कोई कह रहा था घोड़ा, कोई बिजली, तो कोई हवा। हरिया मुस्कुराया और बोला, हुजूर, सबसे तेज है सोच।
ना उसे कोई दीवार रोक सकती है, ना कोई दूरी। एक पल में सोच आदमी को अमीर बना सकती है, दूसरे पल में उसे फकीर। दरबार में कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर तालियां बज उठी। नवाब मुस्कुराए, बहुत खूब, ये जवाब मेरे किसी मंत्री के पास भी नहीं था। सवाल नंबर 2, बताओ धरती की सबसे भारी चीज क्या है? अब कुछ लोग सोचने लगे, सोना, लोहे का गदा, हाथी। हरिया ने बिना देर किए कहा, हुजूर, सबसे भारी चीज है वचन। जिसने वचन दे दिया उसका बोझ हर पल उसे दबाता है, और जो अपने वचन को निभाता है वही सच्चा इंसान होता है। सोना चांदी तो तौल में आते हैं, पर वचन का कोई तौल नहीं। नवाब की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुम सच में किसान हो या किसी विद्वान के शिष्य? हरिया हंसते हुए बोला, हुजूर, खेत सिखाता है, कभी फसल उगाना, कभी सहनशीलता और कभी ज्ञान। सवाल 3, अब बताओ इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? दरबार में कुछ लोग बोले, गुड़, शहद, रसगुल्ला। हरिया ने नवाब की आंखों में देखकर कहा, हुजूर, सबसे मीठी चीज है माँ की बोली। जब बच्चा रोता है तो माँ का ओ बेटे बोलना हर मिठास को मात दे देता है। ना उसमें शक्कर होती है, ना शहद, फिर भी वो दिल को सुकून देती है। इस बार नवाब उठ खड़े हुए। उन्होंने हरिया को गले से लगा लिया। हरिया, तुमने मेरी सोच बदल दी। आज से तुम इस राज्य के सम्मानित किसान हो। तुम्हें वादा किया गया इनाम दिया जाएगा, 50 एकड़ जमीन, 100 स्वर्ण मुद्राएं, और सबसे बड़ी बात, राज्य के किसान प्रशिक्षण केंद्र में मुख्य सलाहकार का पद। हरिया ने झुककर नवाब को प्रणाम किया और कहा, हुजूर, मुझे धन दौलत की उतनी खुशी नहीं जितनी इस बात की कि आपने एक किसान की बुद्धि को पहचान दिया। हरिया की प्रसिद्धि फैल गई, लेकिन जहां सफलता आती है वहां जलन भी पनपती है। गांव के 2 अमीर जमींदार ब्रिजलाल और ठाकुर रघुनंदन हरिया से ईर्ष्या करने लगे। दोनों को लगता था कि एक साधारण किसान उन्हें पीछे छोड़ गया। उन्होंने हरिया को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने नवाब को गुप्त रूप से पत्र लिखा, हुजूर, हरिया चालाक तो है लेकिन ईमानदार नहीं। वह आपकी जमीन से अनाज चुरा रहा है और कागज में गड़बड़ी कर रहा है। नवाब ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर दरबार में हरिया को बुलवाया और पूछा, क्या ये सच है? हरिया समझ गया कि कोई चाल चल रहा है। उसने निवेदन किया, हुजूर, यदि आप अनुमति दें तो मैं अगले 5 दिन में सच्चाई उजागर कर दूंगा। नवाब ने हामी भर दी। अब हरिया ने चाल चली। उसने जमींदारों को मिलने बुलाया और कहा, आप लोग तो अब राज्य के सबसे प्रभावशाली लोग हैं। मुझे नवाब से डर लगता है। अगर आप चाहें तो मेरे अनाज को अपने गोदाम में छुपा लो। ब्रिजलाल और रघुनंदन इस बात पर फूले नहीं समाये। उन्होंने सोचा, जब नवाब जांच करेगा और अनाज हमारे पास मिलेगा तो हरिया पकड़ा जाएगा। लेकिन हरिया ने गुप्त रूप से 2 सैनिकों को भेजा जो रात में सब कुछ देख रहे थे। 5वें दिन वो नवाब के सामने साक्षी लेकर पहुंचा। हुजूर, जो लोग मुझे चोर कह रहे थे वही मेरी फसल चुराकर अपने गोदाम में छुपा रहे थे। नवाब ने सैनिकों से पुष्टि करवाई। सच्चाई सामने आई। नवाब ने जमींदारों की सारी जमीन जब्त कर ली और एक हिस्सा हरिया को दे दिया। हरिया अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह गांव की आत्मा बन चुका था। उसने नवाब से मिली जमीन का कुछ हिस्सा गांव के स्कूल, अस्पताल और तालाब के निर्माण में दान दिया। उसके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिली। हरिया ने कभी घमंड नहीं किया। आज भी वो वही हल लेकर खेत में काम करता, लेकिन उसके पास अब सम्मान, समझ और एक प्रेरणादायक कहानी थी। ग्रेटर दैन। बुद्धि किसी अमीर की जागीर नहीं, मिट्टी से निकला किसान भी नवाब को सिखा सकता है जीवन का अर्थ। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।